गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको दूसरे पार्ट के प्रश्नोत्तर कराएंगे। प्रश्न आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए और इनके आंसर हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है? शरीर के लिए उसका क्या महत्व है? यानी कि संतुलित भोजन का क्या अर्थ है और उसका शरीर के लिए क्या महत्व है। तो इसमें आप दो हेडिंग लिखनी होंगी, संतुलित भोजन का अर्थ, और हेडिंग आप याद कर लीजिए, संतुलित भोजन का अर्थ। और आपको इसके अंतर्गत लिखना होगा सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। ये पहले का आंसर होगा। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी आंसर। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। लघु उत्तरीय है ये प्रश्न। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ये भी आपको याद कर लेना है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। फिर नंबर दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, कुपोषण का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें हमको लिखना होगा कुपोषण से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कुपोषण तथा उसका प्रभाव, ये हमें लिखना है इसके आंसर में। फिर आएगा रिकेटस पर टिप्पणी लिखिए। इसमें हमें विटामिन डी की कमी से हानियों के बारे में लिखना होगा। स्कर्वी रोग पर टिप्पणी, तो हमें विटामिन सी के बारे में लिखना होगा। तो ये आप प्रश्न नोट कर लेना, बाकी हम बता देंगे आपको व्हाट्सएप पर। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल दूंगी। संतुलित आहार से क्या आशय है? प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या आशय है? इसका उत्तर है, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जो हमारी आहार संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने वाले आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब नंबर 2 प्रश्न है, क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? उत्तर, यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध ना हो तो भरपेट आहार अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध ना हो तो भरपेट आहार अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। अब प्रश्न तीसरा, क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा एवं अनुपात में ग्रहण किया गया भोजन संतुलित भोजन होता है? इसका उत्तर, संतुलित भोजन सापेक्ष होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार एवं मात्रा वाला भोजन संतुलित भोजन होता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में खनिज लवणों का क्या महत्व है? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर के विकास के लिए भिन्न खनिज लवण आवश्यक होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर के विकास के लिए विभिन्न खनिज लवण आवश्यक होते हैं। अब आते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की मात्रा, जिसे हम पहले सारणी में पढ़ा चुके हैं, तालिका जो आपको बताई थी उसमें दिया हुआ था, तो शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 3500 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा 12.5% होती है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। प्रोटीन है, खनिज लवण तथा विटामिन है, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट है और उपर्युक्त सभी तत्व। तो इसमें संतुलित आहार में हमारे सभी तत्व विद्यमान होते हैं। घेंगा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस या लौह तत्व। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए
क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख मिट जाती है, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं या शरीर मोटा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? अनाज के अंकुर यानी अंकुरित अनाज में कौन सा भोजन का तत्व पाया जाता है? तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। खनिज लवण है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन बी, तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।